आज की इस वीडियो में और मेरे इस अनुभवी कथन में बात करती हूँ हम सब की उस मूलता की जिसमें हम सब एक रहस्य से भरे हुए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हमको किसी ने डाउनलोड किया हुआ है और हम सिर्फ एक डाउनलोड चिप मात्र हैं। बहुत ही खूबसूरती से खुद की पहचान करते हुए इस तमाम आवागमन से हम कैसे आजादी का जश्न मना सकते हैं। हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमारी जरूरत क्या थी, मेरे होने में इस ब्रह्मांड को या मुझको क्या फायदा था। ऐसे बहुत ही सवालों के साथ ही मैं बड़ी हुई हूं और मुझे किसी और सवाल की ओर जाने को वक्त ही नहीं मिला। मतलब कि सवाल मेरे लिए सिर्फ मैं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ मैं। मेरी यात्रा मैं से मैं तक। इस यात्रा की शुरुआत ही ऐसी है कि ये यात्रा कभी खत्म ही नहीं होती। मेरा होना क्या मेरे लिए लाभकारी है? इस अनदेखे डिमेंशन के लिए क्या मैं लाभकारी हूं? मेरी मैं से पहले मैं क्या थी, मेरी मैं के बाद मैं क्या होंगी? मैं ये तो समझ ही गई थी कि आज जैसे मेरी मां नहीं है, मेरा बाप नहीं है, तो मुझको क्या फर्क पड़ा है, संसार को क्या फर्क पड़ा है। जब उनकी याद आती है तो क्या होता है, आंखें नम हो जाती है, थिरकते होंठों में से आवाज आती है, बापू जी लव यू, बीबी लव यू। इसके बाद क्या? वो ही तो मेरे साथ होगा, पर मैं इसको कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने मौत को जीना है, मौत को स्वीकार करना ही नहीं। मौत मेरी मैं का हिस्सा है, मैं एक यात्री हूं और इस यात्रा में मौत एक टनल की तरह है जिसमें से मैंने गुजर के जाना है। आंखों को बंद करके बस कार में बैठ जाना या बस में बैठना या रेल का सफर करना मुझको कभी भी पसंद नहीं था, ना ही आज है, ना ही मेरे को पता है कि मैं कभी पसंद करूंगी। मैंने आंखों को भी खोलना है और खुद ड्राइव करना है, चाहे मैं कार में जाऊं, चाहे मैं बस में जाऊं, मेरी आंखें खुली होनी चाहिए। चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, ट्रेन में चला नहीं सकती, पर मैं ट्रेन ड्राइवर के पास बैठ के देख सकती हूं। आंखें खुली रखना, ड्राइवर बनना, ये मेरा स्वभाव है। वाह, ऐसे ही मैं देखती हूं कि आज रब ने हर पल मेरे को एक राह दी है, वैसे ही आज एक और राह दी है, फिर मुझको राही बनाया है। आज भी वो मुझको राह देके एक और जिंदगी के रहस्यमयी डिमेंशन की पहचान करवाता है। सबसे पहले मैं रब का और खुद का और आप सबका शुक्र हलीमी से तहजीबे नमन करती हूं। आज की घटना जो 4 दिन पहले शुरू हुई थी, इसको मैंने नाम दिया है हमारी सबकी रहस्यवादी जड़ें। वाह, पिछले 4 दिन से मेरे घुटनों के 2 इंच नीचे दर्द हो रहा था और मेरे से चला ही नहीं जाता था। इतनी तकलीफ थी कि मेरी टांग ने भी हिलने से जवाब दे दिया था। क्या हुआ मुझे समझ में तो नहीं आ रहा था। मेरी बस अपनी एक निजी आदत और स्वभाव का जो मेरा रोमांटिक भाव था, वो सदा ही हर पल रोमांटिक जो बना रहता है। इसलिए जहां पर एक फिर मेरी रोमांटिक कहानी शुरू होती है मेरी ही तकलीफ के साथ, मेरी ही टांग के साथ मैं अपनी शरारती अंदाज से बातचीत करनी शुरू करती हूँ। क्यों कि आज तुम भी मुझसे खफा हो। इसके साथ अपनी मैं तकलीफ के साथ रोमांटिक गीत गाती हूँ। तुम मुझसे खफा क्यों हो, मैं तुझको देखो रूठा ना करूं, बात नजरों की सुनो। इतने पंजाबी गीत और हिंदी गीत मैं अपनी टांग के साथ, इस तकलीफ के साथ गा रही थी। तकलीफ बहुत पेनफुल, बहुत तिखी, और मेरी कहानी शुरू होगी इस तकलीफ के साथ।
मैंने भी मेरी टांग के साथ शरारती अंदाज से बातचीत जब करनी शुरू की, अचानक मैं देखती हूँ कि जो तकलीफ है वो तीखी होगी और मैंने अपना दाहिना हाथ अचानक अपनी उस जगह पर रखा। पल में दर्द गायब हो गया। अब क्या हुआ? मेरे में बहुत गहरा हैरानी भाव जाग गया। चाहे आज तक, बचपन से लेके आज तक का मेरा जीवन ऐसा ही है कि मुझको बहुत ही, की कहूँ सुपर नेचुरल, की कहूँ अलौकिक, की कहूँ उस अज्ञात क्षेत्र की पहचान मिलती गई है जिसको मैंने देखा नहीं, जाना नहीं। और मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो मुझको सेध देती हैं। मुझको सेध कहीं से अगर मिली है तो वो अज्ञात से मिली है। मैं कहूँ कि इस इंसान ने दी है, इस धर्म ने दी है, इस मुल्क ने दी है, नहीं। मेरे को जो भी चीज मिली है उस अनजानेपन में, अनजाने राह में, अनजाने मुल्क, कोई डिमेंशन जिसमें से मुझको मिली है वो सदा ही। मैं क्या करती हूँ कि घुटने में इतनी दर्द होती है कि मैं अपना राइट हैंड वहां पर रख देती हूँ। अचानक गायब हो गया। मेरे हैरानी भाव एक अजीब घटना के साथ एक खेल खेलने लगता है। जैसे बच्चे होते हैं, कोई खिलौना उसको देते हैं और वो उसको हाथ लगाता है, वो बोलता है, और वो उसको हाथ लगाता है, वो बोलता है। वो देखता है कि जब मैं हाथ लगाता हूँ वो बोलता है, जब मैं हाथ खींच लेता हूँ तो वो बोलता नहीं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। इस जे जो दर्द था उसके साथ मेरी, जैसे जे एक खेल है मेरे लिए। अगर मैं हाथ रखती हूँ तो दर्द गायब हो जाता है, अगर मैं हाथ हटा लेती हूँ तो दर्द शुरू हो जाता है। अब मैं कितने वक्त अपने हाथ को वहां पर ही अपने घुटनों के पास ही रखूंगी। मैंने कहा वाह, ये क्या होने लगा? अचानक दिमाग में मेरे क्लिक बजती है कि परमात्मा मुझको हीलिंग सिखा रहा है। परमात्मा मुझको कोई और हीलिंग का रहस्य बता रहा है जो मुझको समझ में नहीं आता। और मैं बच्चों की तरह जो खेलती थी आराम से बैठ गई। मैंने अपने दर्द को और खेलने को देखना शुरू कर दिया। तभी मेरे को आके दर्शन ने कहा कि मेरे पाँव में दर्द होता है। और मैंने कहा चलो अपना हाथ इसके दर्द पर रखती हूँ। मैंने अपना हाथ दर्शन के पाँव पर रखा और मैंने उससे पूछा कुछ हुआ? वो कहने लगे नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने हाथ रखा। उसने कहा मेरे पैर का दर्द गायब है। मेरे को बहुत हैरानी होने लगी क्योंकि मेरी जो तकलीफ थी वो बढ़ने लगी थी और दर्शन का जो पैर था वो ठीक होने लगा था। जी क्या? दूसरी सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं पूछती हूँ जाकर कि आप पैर का दर्द कैसा है? उसने कहा कि मेरा तो पैर दुखता ही नहीं। और मैं देखती हूँ कि मेरी टांग चलती ही नहीं। जो हो रहा था वो इतना हैरानी भाव का था। ऐसे नहीं हैरानी भाव के हमारी तकलीफ कम होगी या हमारी तकलीफ बढ़गी। जो घर का एटमॉस्फेयर था उसमें मुझको कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। अजीब सी महसूसियत थी, अजीब सा वातावरण था। वो मैं जो कलर देख रही थी, जो मैं सब कुछ महसूस कर रही थी वो मैं बता नहीं सकती थी। इतना है कि मेरी टांग खिसट के चलने लगी और उसने मुझको बिल्कुल जवाब दे दिया कि मैंने चलना ही नहीं। 3 घंटे मैंने मोनिका को कहा कि मैं प्रेयर में जाती हूँ। अभी तक सिर्फ दर्शन को पता था कि मेरी टांग में दर्द है। मैंने मोनिका को बताया नहीं। मैंने इतना कह दिया कि मैं प्रेयर के में जाती हूँ। 1 घंटे के लिए गई थी और 3 घंटे बीत गए और मैंने खुद को हील करना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान मेरे घुटने में था। दर्द अपनी पूरी जवान अवस्था में खेलने में व्यस्त था और मैंने गहरे मौन में जाकर दर्द को देखना शुरू किया। मुझे मेरे दिमाग के वो हिस्से दिखाई देते हैं, पैर में घुटने में दर्द है और वो दर्द मेरे दिमाग के जहां से जाता है और कानों के पीछे से मेरे दिमाग को दर्द जा रहा है।
मैंने अब वहां पर दर्द को देखना बंद कर दिया और जहां पर देखना शुरू कर दिया, ये 3 हिस्सों में देखना शुरू कर दिया। ये 3 हिस्से ऐसे होने लगे कि जैसे कोई पानी गिरने लगा है, पानी ऐसे परल परल चढ़ने लगा है। और मैंने देखा कि वो महसूसियत गजब की थी कि जहां से पहले तो जहां पर तकलीफ महसूस होती है दिमाग के कानों के पीछे से, और जहां से तकलीफ महसूस होती है कि वो मेरी पेन हो रही है उस घुटने में, और वो पेन जहां पर महसूस करती हूँ कि वो पेन का कनेक्शन जहां 3 हिस्सों में है। फिर जब मेरा ध्यान वहां से हटाकर मैंने अपने दिमाग में रखा तो ये ऐसे लगने लगा कि जैसे दर्द नहीं, कोई चीज, कोई पानी, कोई तरल पानी की तरह कोई तरल चीज गिरने लगी है। और मैंने उस गिरती हुई चीज को महसूस करना शुरू कर दिया। वो गिरती हुई चीज में ऐसे लगने लगी कि उसमें जैसे पानी की ठार होती है, गिल्ला होता है पानी, सलाबा सा होता है, वो सलाब सी ऐसे गिरती है। एक मेरी आंखों के आगे से ऐसे गिरती है और मेरे कानों के पीछे से ऐसे गिरती है। वो सलाब सी मुझको दिखाई देने लगती है। उस सलाब का महसूस करना बहुत ही अजीब और बहुत ही गजब का लगता है। और मैं देखती हूँ कि वो सलाब हौले हौले क्या करती है, वो हौले हौले मेरे से दूर होती जाती है, मेरे से दूर हो रही है। और जहां पर मेरे को फिर जो मेरा अपना रोमांटिक मूड है वो उस चीज को नजरअंदाज करके अपने इस हाथ को फिर अपने वहां पर जो दर्द होता है वहां पर रखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि इतने में एक बात और घटती है कि जो दर्द होता है वो मेरे घुटने में नहीं, वो दर्द मेरे घुटने से 1 फुट ऊंचा उसके घेरे में आ जाता है और घुटना आराम से बेड पर पड़ा है और जो दर्द है 1-1 फुट उसके आने द्वारा मेरे को जैसे अनजानापन, अज्ञात क्षेत्र, उस डिमेंशन का कोई मालिक मुझको जैसे कोई समझाता है। चेतना कह दूं मैं, हम सबकी चेतना मालिक है, ऐसे कह दूं कि वो समझाती है कि दर्द हमारे जिस्म को कभी नहीं होता, हमारी जो वाइब्स हैं वो उस चीज को कैच करते हैं। जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हम किस डिमेंशन में से गुजर रहे होते हैं, हम उस चीज को कैच करने लगते हैं। हमको परमात्मा ने बहुत ही सुंदरता से सजा हुआ है। हम एक परिपूर्ण कलाकार की कला है और वो हमारे को ऐसे कैसे कर सकता है। उसने हमको कोई दुख तकलीफ नहीं दिया। हमारे दुख तकलीफ हमारी जो हमारे में आ जाता है कि जो मैं हूं उसके कारण होता है। अगर जे मैं नहीं है तो वो तकलीफ कहां गई, वो चीज की गई। जो दर्द मेरे घुटने में होता था वो 1 फुट ऊपर हो गया। कैसे ऊपर होगा? जब मैं हाथ रखती हूं। वो घुटने में ही क्यों है? मैं इसको ये समझती हूं कि परमात्मा, टीचर का क्या पता है उसने कहां से कैसे किसी को समझाना है। मेरे से बेहतर परमात्मा जानता है कि मेरे को वो कैसे समझाए कि मेरी समझ में वो समझ आ जाए। और मैं हैरान, क्या बात है, इतना सुंदर स्रोत मेरे आगे हैं और मैं ऐसे ही बैठी हूं बेड पर और मैं देखती हूं कि सलाब है पानी की, जो दर्द है वो तरल बन गया और उसकी सलाब जो है वो मेरे को आने लगी, उसकी महसूसियत मेरे को आने लगती है। क्या कहूंगी, मेरे को समझ में नहीं आता इस बात का। और मैं देखा कि दर्द जो है पूरी जवान अवस्था में मेरे साथ खेलने में व्यस्त है और मैं कैसे अब इस चीज को देख रही हूं। दर्द अपनी रफ्तार को तेज करता जाता है और मैं दर्द के स्रोत को देखने में खुश हो रही हूं। वाह, इस दर्द की ऊर्जा,
कैसे व्यक्ति का वायुमंडल किसी भी किस्म की ऊर्जा के साथ भर जाता है। बहुत ही रहस्यमय माहौल मेरे में शाने लगता है। टांग का दर्द पूरा यौवन ऋतु पर और मेरा मूड पूरा रोमांटिक। अचानक दर्द ने चीख मारी। मैंने अपने हाथ आराम से, जैसे मैं अपने घुटनों को आशीर्वाद दे रही हूं, वैसे रख दिए। लो जी, खेल खत्म हो गया। जो जिस लाभ थी, इसने उस वायुमंडल को एकदम कुछ और कर दिया। वो क्या किया मेरे को समझ में नहीं आता, आएगा समझ में। खेल खत्म हो गया। मैं दर्द को पी गई और दर्द मेरे को खा गया। ऐसा माहौल मेरे हर तरफ फैल गया जिसमें सब रहस्य से भरी ऊर्जा का मिलाप होने लगा। मेरे हाथों में ऊर्जा का उतरना, मेरी महसूसियत में ऊर्जा का खिल जाना और मेरे चारों तरफ ऊर्जा का बह जाना मुझे कुदरती वातावरण के उस दौर में ले गया जहां से हम सब की तंदुरुस्ती का, अस्तित्व की तंदुरुस्ती का मौसम खिलता है। जैसे जैसे मेरे हाथ मेरे घुटने को सुलाने लगे, मेरा दर्द उड़ गया। जैसे है ही नहीं था। मुझे ऐसा लगने लगा कि आज मैं फिर भुलेखे में थी कि मेरे को दर्द था। मैंने मोनिका को कहा कि दर्द अगर मेरा गायब ना हुआ शायद मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर मैंने अपने आप को 2 दिन और देने हैं, हील करना है, उसके बाद जाऊंगी। इसका मतलब तकलीफ कोई और होगी। मेरे को मेरे घुटने में सोज थी। सोज कैसे 1 मिनट में गायब हो सकती है? सोज भी गायब, दर्द भी गायब, सब कुछ गायब। मेरे को पता नहीं लगा। ऐसे माहौल में मैं बचपन से हूं, फिर भी जब ऐसी घटनाएं घटती हैं, अलग तरीके से अलग पहरावे पहन के आती है, तो हैरानी हो जाती है कि ऐसा कैसे? मेरा जीवन सदा ही रहस्यमय वातावरण में खिला है और मैं ऐसे ही मौसम में रही हूं। इसके बावजूद भी, इतनी घटनाओं के बावजूद भी हैरानी भाव का आना, परमात्मा का जो ये खेल है, जिसने रचने वाले का जो खेल है, हम उसको परमात्मा कह देते हैं। रचने वाले की जो ये खेल है, उसका जो ये किरदार है, ये इतना रहस्य से भरा हुआ है कि वो मुझको बताता है कि ये कोई भ्रम नहीं है। तो देख किस डिमेंशन में है। मैं देखती हूँ, वाह, ऐसा डिमेंशन, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा माहौल, डिवाइन माहौल कहूं, जहां सुपर नेचुरल, जिस पर भरोसा ही ना हो। क्या कहूं कि हम क्या हैं? आज एक बात और गहरे से समझ गए कि हम सब ही बहुत गहरे में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब हम इस रहस्य से वाकिफ होते हैं तो हम भी वो रहस्यवादी ऋषि बन जाते हैं। हमारी जड़ें ही रहस्य हैं, तो हम कैसे नहीं रहस्य होंगे? और जब हम इस रहस्य की पहचान कर लेते हैं तो हम कैसे नहीं ऋषि या मुनि होंगे? परमात्मा ने इस संसार को साजा है। परमात्मा ने इस संसार की रचना रची है। रचने वाले ने पूर्णता के साथ इसको रचा है। इसके डिमेंशन को देखो, इसके लॉ को देखो, इसके डिसिप्लिन को देखो, इसके वायुमंडल को देखो, इसके 5 तत्वों को देखो, इसके किसी गुण को पकड़ लो, इसके किसी अवगुण को पकड़ लो, इसके किसी भद्देपन को पकड़ लो, इसकी किसी खूबसूरती को पकड़ लो, इसके किसी अल्फाज को पकड़ लो। वाह, मैं हैरान हूं कि इस बनाने वाले ने कैसे बना दिया। और जितनी मुझको ये दिखाई देता है उतना ही मैं इसके लिए जुनून से भरती जाती हूं और मैं कहती हूं कि तू दाता है, तू देवनहार है। क्या हुआ कि मेरी नहीं चलेगी, तू मौत दे देगा।
पर मैं तेरी मौत को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने मौत को जीना है, मौत को देखना है। मैं अगर मेरे को तूने एक राही बनाकर इस जीवन में भेजा है, मेरे से नहीं पूछा। आज तक मैं कहती हूँ कि तुमने मेरे से नहीं पूछा। मैं कौन हूं, मैं पूछा है तुमसे। मैं क्या हूं, मैंने तुमसे पूछा है। मैं क्यों हूं, मैंने तुमसे पूछा है। जहां पर मैंने आपसे परमात्मा सब सवाल किए, हे ब्रह्मांड, मैंने तुमसे सब कुछ पूछा है। मैं तुम्हारे कहने पे सदा चली हूं। तुमने जो दिया है, बाबा क्या दिया है। मैं जहां पर एक कहती हूं, दाता मैंने मौत को स्वीकार नहीं करना जब तक मैं तेरी इस चीज को पहचान नहीं लेती, जान नहीं लेती कि मौत क्या है।